डियर स्टूडेंट्स, पाइथन लैंग्वेज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि किस तरह से पाइथन लैंग्वेज को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाए और किस तरह से उस पर वर्क किया जाए, उसकी कमांड्स लिखी जाएं या उसकी कमांड्स की एक फाइल बनाई जाए या पूरा प्रोग्राम बनाया जाए और उसको पाइथन इंटरप्रेटर पर एग्जीक्यूट करवाया जाए। तो सबसे पहले अपने अपने सिस्टम को चेक करना है कि क्या उसमें पाइथन लैंग्वेज है या नहीं। तो फॉर दैट पर्पस आपने टास्क बार पे जाना है और जहां पे लिखा है टाइप हेयर टू सर्च, वहां पे पाइथन वर्ड लिखना है। अगर पाइथन लैंग्वेज इंस्टॉल्ड होगी तो सामने ऊपर लिखा जाएगा पाइथन और उसका वर्जन, जैसे यहाँ पे पाइथन 3.12 64 बिट ये इंस्टॉल्ड है तो आ रही है। अगर ये इंस्टॉल्ड नहीं होती तो यहाँ पे सर्च सजेशंस में पाइथन लिखा होता तो आप पाइथन डाउनलोड करके यहाँ पे लिखते पाइथन डाउनलोड, और जब ऐसा लिखते हैं तो ये ब्राउज़र में जाकर खुल जाता है और ब्राउज़र में जाकर आप इसको ओपन करने के बाद इसको डाउनलोड कर सकते हो, रन और आफ्टर दैट इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम। तो ये था पहला स्टेप कि पाइथन लैंग्वेज किस तरह से अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल की जाए। अब अगला स्टेप, पाइथन लैंग्वेज को चलाने के लिए हमारे पास दो तरीके रहते हैं। पहला तरीका तो ये है कि जैसे ही हमने यहाँ पे पाइथन लिखा और पाइथन आ गया ऊपर, इसको इंटर, हम जब इंटर दबाते हैं तो इस तरह की विंडो कमांड प्रॉम्प्ट में हमारे पास आ जाती है। अब यहाँ पे हम कोई भी कमांड्स लिखते हैं तो वो एग्जीक्यूट साथ साथ में हो जाती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा t=654 और आगे इंटर दबाकर दूसरी कमांड लिख दी प्रिंट टी को रखेंगे छोटी ब्रैकेट में, यानी कि पैरेंथेसिस में, तो कोई भी सेमीकोलन नहीं लगेगा। पाइथन में कोई सेमीकोलन नहीं लगता। ऊपर हमने टी को भी कोई डाटा टाइप नहीं दी है, विदाउट एनी डाटा टाइप हमने उसको लिखा है। तो ये देखिए 654 डिस्प्ले हो गया, यानी कि हमने डायरेक्टली t=654 लिखा, मीन्स एक वेरिएबल ले लिया t और उसमें वैल्यू स्टोर करवा दी 654 और उसके बाद प्रिंट कमांड से हमने उसको प्रिंट करवा दिया तो आउटपुट हमें मिल गई। तो ये इसको एक तरीका हुआ। हम चाहे तो इसमें स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, t=polite, लेट इट बी पोलाइट। तो उसके बाद हमने यहाँ पे फिर से लिखा प्रिंट टी, तो देखिए पोलाइट वर्ड डिस्प्ले हो गया। तो ऑटोमेटिकली टी एक स्ट्रिंग को स्टोर कर बैठी और उस स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवा दिया। हमने यहाँ पे कोई इसको डाटा टाइप नहीं दी है, जिस तरह के हम C++ या C और लैंग्वेजेस में डाटा टाइप देते हैं, यहाँ कोई डाटा टाइप नहीं दी है। ऑटोमेटिकली वो उसकी डाटा टाइप को पहचान रहा है और एग्जीक्यूट भी करवा रहा है। अब ये तो हुई सिंपल बात कि किस तरह से कमांड को हमने लेना है। अगर हम चाहते हैं कि बहुत सारी कमांड्स एक साथ लिखें, प्रोग्राम बना दें और उसको डिस्प्ले करवाएं, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन रहती है कि हम नोट पैड में, सीधा कंप्यूटर में जो नोट पैड है, सिंपली हम उसको ओपन कर सकते हैं। उसको ओपन करने के बाद हम उसमें कोई भी कमांड्स लिख सकते हैं, कोई भी कमांड्स इसमें हम लिख सकते हैं, या कोई पुरानी फाइल हम ओपन कर सकते हैं। जिस तरह से कि मैं अगर आगे बढ़ना चाहूँ तो मैंने इसमें फाइल कुछ स्टोर की हुई है, फाइल पाइथन ऑल फाइल्स, तो पाइथन प्रोग्रामिंग, इसमें ये देखिए 3 फाइल्स मेरी हैं। अगर मैं टी को ओपन करता हूँ तो ये टी ओपन हुई, यानी कि मैंने T1 में एक हेलो जी करके मैसेज डिस्प्ले कराया, उसको प्रिंट करवाया है।
T2 लिखकर हेलो जी स्लैश एन व्हाट आर यू डूइंग, ये मल्टी लाइन दी है। इसी तरह से T3 इज इक्वल टू हेलो जी, 3 सिंगल कोट्स आप देख रहे हैं एक साथ मैंने दिए हैं और प्रिंट T3 करवाया है। सिमिलरली T4 इज इक्वल टू हेलो जी स्लैश एन, इसको ब्रैकेट में लिया है नहीं हो, ये क्यों लिया है ये बाद में बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं कि ये वाली अगर हमारी एक फाइल है जिसका नाम है T, तो इसको हम कैसे यहाँ से डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो उसके लिए हमें सीधा कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है। अगर मैं यहाँ पे फिर से जाता हूँ तो यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट सीधा ओपन करता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते इस तरह से आता है, जो भी आपका नाम है कंप्यूटर का, मेरा जगन्नाथ स्वामी जी है तो वो आ गया, सी ड्राइव का नाम है यूजर्स, और ये वाली जो मेरी फाइल है जो आपको बता दूं कि ये डेस्कटॉप स्टोर है पाइथन प्रोग्रामिंग के नाम से। तो यहाँ से मुझे पहले वहाँ पे CD करके डेस्कटॉप पर जाना पड़ेगा। जब डेस्कटॉप के अंदर गया तो CD करके फोल्डर जो मेरा है पाइथन PYTH और प्रोग्राम, ये मेरा फोल्डर का नाम है। ये मैं इसके अंदर जाता हूँ तो सीधा यहाँ से कमांड टाइप करता हूँ पाइथन t.py, क्योंकि जो पाइथन प्रोग्राम्स को लेकर स्टोर करनी है हमने फाइल्स, उनको .py एक्सटेंशन देनी है, .py तो ही वो एग्जीक्यूट होगी। तो ये देखिए मैंने किया यहाँ पे पाइथन t.py, t इस फाइल का नाम था तो ये डिस्प्ले हो गया हेलो जी ये वाला। ये T2 में जो हेलो जी और नीचे वाली लाइन में व्हाट आर यू डूइंग, तो ये हो गया हेलो जी व्हाट आर यू डूइंग। T3 में मैंने करवाया था हेलो जी व्हाट आर यू डूइंग, ये सिंगल एपिस्ट्रॉफ में था, वो हो गया। और फिर लास्ट में T4 इक्वल हेलो जी, ये यहाँ पे हो गया। इसकी हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल किस तरह से हम अपनी फाइल जो कि पाइथन प्रोग्राम को स्टोर कर रही है उनको एग्जीक्यूट करवाते हैं, शायद आपको पता चला होगा। नहीं पता चला होगा तो दोबारा से आप इस वीडियो को देख सकते हो।